जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक केस मामले में झारखंड एएसओ मस्ताना सर के खिलाफ झारखंड सीआईडी की टीम ने झारखंड हाईकोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। और इस चार्जशीट के अनुसार एएसओ मस्ताना सर पर 10 साल से लेके आजीवन कारावास की सजा और 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। तो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में लेटेस्ट अपडेट किया है। तो सेक्शन ऑफिसर पर सीआईडी की चार्जशीट, यह हिंदुस्तान खबर का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। तो झारखंड सीजीएल की पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी ने वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर संतोष मस्ताना के खिलाफ सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। दाखिल चार्जशीट में अभियोजन स्वीकृति आदेश नहीं है। आदेश आने के बाद सुनवाई के पश्चात अदालत संज्ञान लेगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई है। संतोष कुमार को इस मामले में सीआईडी की टीम ने 28 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। सीआईडी ने उसके पास से मोबाइल व अन्य कागजात की जब्ती की थी। चार्जशीट में परीक्षा में अनियमितताओं की और लीक किए गए सवाल की झूठी जानकारी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाकर छात्रों को भ्रमित किया, यह झारखंड सीआईडी का आरोप है। उन्होंने जेएसएससी की छवि की धूमिल करने और परीक्षा प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया। जेएसएससी की छवि को धूमिल किया सीआईडी के अनुसार, लेकिन जेएसएससी की छवि तो ऑलरेडी धूमिल है। जब जनवरी में इसका एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पेपर दिन में ही पहले ही आउट हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई हुई यह सीआईडी नहीं बताएगी, क्योंकि इसकी भी जांच सीआईडी कर रही थी, कोई इसका भी कार्रवाई नहीं हुआ। चार्जशीट में कहा गया है कि संतोष कुमार ने ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मस्ताना और एग्जाम फाइटर के माध्यम से छात्रों को भ्रमित करने और फर्जी सूचना देने वाले संदेश साझा किया। सीआईडी ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(2), 318(2), 318(4) और 61(2) के साथ झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अनुचित साधन और रोकथाम एवं निवारण अधिनियम 2023 की धारा 12(2) और भारत धारा 12(3) के तहत चार्जशीट दाखिल किया है। और इस पर जो चार्जशीट दाखिल किया है, उन पर सीआईडी की टीम अगर उस पर आरोप साबित कर पाती है तो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो जो धारा लगाया है उन पर क्या क्या सजा का प्रावधान है, तो धारा 316(2) आपराधिक कृत्य के जरिए गंभीर परिणाम उत्पन्न करना, धारा 318(2) धोखाधड़ी कर किसी को नुकसान पहुंचाना, धारा 318(4) संगठित एवं गंभीर स्तर की धोखाधड़ी करना, धारा 61(2) आपराधिक साजिश में सक्रिय भूमिका निभाना और झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 की 3 धारा के तहत धारा 12(2) प्रतियोगिता परीक्षा में अनुचित साधन के लिए साजिश का सहयोग, 12(3) परीक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले गंभीर अपराध, न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। तो इस मामले में जो सितंबर 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी और इसको पेपर लीक के मामले में जो केस गया था उस पर यह किया गया है, लेकिन जो जनवरी में पेपर लीक हुआ था उस पर जेएसएससी और झारखंड सीआईडी से कोई भी अगर पूछ दे सवाल तो हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि इस पर कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जो जनवरी में और पेपर लीक हुआ था उनका जांच ही सही तरीके से नहीं किया गया है और ना ही इस पर कोई विशेष गिरफ्तारी किया गया है। इसमें विधानसभा के अवर सचिव जो थे मोहम्मद शमीम और उनके बेटे रिजवान और बहुत से आदमियों के खिलाफ जो कुछ इनपुट मिला था उन पर क्या कार्रवाई हुई आज तक जेएसएससी और झारखंड सीआईडी को नहीं पता है। और हर बार झारखंड हाईकोर्ट को इस मामले में गुमराह किया गया है, क्योंकि और 21 अगर जनवरी 2024 में जो परीक्षा में पेपर लीक हुआ था इसको अगर पकड़ा जाता सही तरीके से, जो सितंबर में जो जेएसएससी के खिलाफ जो मामला बना यह होता ही नहीं। लेकिन यह सारा झारखंड सरकार का कराया धराया है, क्योंकि उनको जनवरी वाला पेपर लीक मामले की जांच सही तरीके से नहीं करना है। तो उसमें कौन बोल सकता है कि पेपर लीक नहीं हुआ था जब जनवरी वाले में तो समय से पहले जेएसएससी को ईमेल आ गया, छात्रों ने किया, इंटरनेट चालू था, सर्कुलेट हो गया। इस बार इंटरनेट बंद था, सर्कुलेट नहीं हुआ, लेकिन एसओ मस्ताना सर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गया है। अब अगर झारखंड सीआईडी इसको प्रूव कर पाती है तो इसको 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और छात्रों का आवाज उठाया तो इसका खमियाजा मस्ताना सर को भुगतना पड़ा है, अभी जेल में है और इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गया है।